कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एक नए तरह का कंसेप्ट का वीडियो लेके आए हैं, जहां पे आपको ये बताएंगे कि मेटल नॉन मेटल के साथ या किस कोई भी कंपाउंड हो या कोई भी एलिमेंट हो वो रिएक्शन कैसे करता है, आखिर उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन कौन कौन कर सकता है, या तो एलिमेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, मींस कहने का मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, या कंपाउंड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है, कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। सिर्फ यही मेरे पास 3 फॉर्म हो सकता है। और आइए चलिए जानते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पढ़ने वाले हैं रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। किसके बीच में पढ़ने वाला हम लोग बाबू? रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो रिएक्शन होगा उसको पढ़ने वाले हैं। ऐसे देखिए, सबसे पहले हम लोग बता दें कि हम लोग का 3 तरह का क्या होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेगा तो पूरा 4 ब्लॉक होता है। कितना? 4 ब्लॉक। कौन कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। टोटल कितना पीरियोडिक टेबल में आप देखेगा, पीरियोडिक जो हम लोग का टेबल है उसमें आप देखिएगा टोटल कितना ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। कितना बाबू? 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें आप देखिए कौन कौन सा ब्लॉक्स आता है बाबू इसमें आता है आपका एस ब्लॉक। कौन कौन सा आता है ब्लॉक उसको हम लोग लिखते हैं। एक आता है एस ब्लॉक। क्या आता है बाबू? एक एस ब्लॉक आता है, एक आता है पी ब्लॉक। क्या आता है? पी ब्लॉक। एक आता है डी ब्लॉक। क्या आता है? डी ब्लॉक। एक क्या आता है बाबू? एफ ब्लॉक। क्या आता है बाबू? एफ ब्लॉक आता है। क्या आता है हम लोग के पास पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 क्या होता है ब्लॉक आता है। अब इस 4 ब्लॉक में होता है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एस सबसेल जो सेम चीज है, जो सबसेल होता है ना उसको यहाँ पे ब्लॉक में यूज करते हैं। और जिस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पे ग्रुप के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप के रूप में। अगर जिस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो पीरियोडिक टेबल में उसको इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रुप बोल देंगे। उतना ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे एस ब्लॉक, जैसे हम लोग जानते थे ना कि एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बोलते थे? 2 इलेक्ट्रॉन बोलते थे ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना ग्रुप होगा? 2 ग्रुप होगा। कितना होगा? 2 ग्रुप। पी सबसेल में हम कितना बोलते? 6 इलेक्ट्रॉन बोलते थे ना। 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है इसलिए कितना ग्रुप बोलेंगे? 6 ग्रुप बोलेंगे। आगे समझ में। डी ब्लॉक में जो डी सबसेल था उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 10। कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या था। इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप कितना होगा? 10 ग्रुप होगा। क्या होगा? 10 ग्रुप, जिसमें वर्ग बोलते हैं वो होगा। एफ ब्लॉक में टोटल या एस सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 14 इलेक्ट्रॉन था। इसका मतलब यहाँ पे वर्ग कितना होगा? 14 ग्रुप होगा। कितना होगा बाबू? 14 ग्रुप्स होगा। आगे समझ में आया कितना होगा ग्रुप्स? 14 ग्रुप्स होगा। आगे ऐसे करके समझ लिया। अब क्या करते हैं देखिएगा ना, आप ये 9th से पढ़िए, 9th से हो या 12th के बाद आप ग्रेजुएशन अगर केमिस्ट्री लेके उसका आगे भी कीजिएगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट जो आपको दिखेगा वो या तो आपका एस ब्लॉक का दिखेगा, या तो आपका पी ब्लॉक का दिखेगा, कुछ जो होगा आपको डी ब्लॉक का दिखेगा। एफ ब्लॉक का आपको एलिमेंट रिएक्शन करता हुआ नहीं दिखेगा, न के बराबर दिखेगा। आपको सबसे ज्यादा रिएक्शन करता हुआ किस ब्लॉक का दिखेगा? सबसे ज्यादा आपका पी ब्लॉक का दिखेगा। क्या? यहाँ सबसे ज्यादा आपका पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा वो रिएक्शन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। मैक्सिमम क्या करेगा? ये पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? ये पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद डी ब्लॉक का भी एलिमेंट जो मेटल है ये पार्ट करेगा। ये क्या करेगा? इसको एक और मारिए, 2 इसको दीजिए, और यहाँ पे सबसे कम ये करेगा। कहने का मतलब क्या करेगा? ये भी करेगा, लेकिन क्या करेगा? सबसे कम रिएक्शन करेगा। अब बात 12 बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है, अभी 118 हम लोग कह सकते हैं, उस एलिमेंट में सबसे ज्यादा देखिए किस ब्लॉक का एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का होता है। क्या होता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का होता है। फिर आता है डी ब्लॉक, और सबसे लास्ट में क्या आता है? एफ ब्लॉक। न के बराबर एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है, मेटल जो होता है, रिएक्शन नहीं करता है। आगे समझ में। न के बराबर रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे एक और चीज हमको समझाते हैं, ये सब पीछे का वीडियो बता चुके हैं, लेकिन और यहाँ से डिटेल में बताते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए बाबू, यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो एस ब्लॉक होता है ना, इसमें का पूरा जो मेटल क्या होता है? पूरा का पूरा एलिमेंट क्या होता है? मेटल होता है। क्या होता है बाबू? मेटल होता है। क्या होता है? यहाँ पे मेटल होता है। फिर आप पी ब्लॉक का बात कीजिए, तो आप बात कीजिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है? पूरा का पूरा मेटल। 1-2 को छोड़ के पूरा का पूरा क्या होता है? मेटल। एफ ब्लॉक में क्या होता है? पूरा का पूरा मेटल होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा मेटल।
कहने का मतलब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या होता है, मेटल का भरमार होता है, पूरा का पूरा मेटल यही मिलता है। एक दो केस ऐसे, तीन चार केस ऐसे आएंगे जो मेटल तो है लेकिन किस उसका स्टेट चेंज रहेगा, वो सॉलिड ना होकर लिक्विड फॉर्म में होगा, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो पी ब्लॉक होता है ना, इसमें तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन? एक मेटल भी होता है इसमें, फिर उसका देखिए इसमें नॉन मेटल भी होता है। क्या होता है? नॉन मेटल भी होता है, और क्या होता है? मेटालॉइड भी होता है। क्या होता है? मेटालॉइड भी होता है। मतलब पी ब्लॉक में क्या करता है, जितना सारा खेल हो रहा है ना, जितना अक्रम बक्रम, जितना जो चीज हो रहा है, जितना उठा पटक, जितना कुछ भी कह सकते हैं जो हो रहा है, वो सारा किसे मिलता है? पी ब्लॉक में मिलता है। इसलिए बोल सकते हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल का खेल कौन बिगाड़ सकता है और खेल को कौन शुरुआत कर सकता है, वो कौन कर सकता है? पूरा पी ब्लॉक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। इसके साथ तीनों तरह का इसमें गुण मिलता है, गुण वाला एलिमेंट मिलता है। यही कारण है कि ये पूरा खेल को डिसाइड कम करता है। कोई पूछेगा पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल में पूरे रिएक्शन को अगर बोले कौन डिसाइड करेगा, तो बोलेगा पी ब्लॉक करेगा। क्यों? तो बोलेगा इसलिए क्योंकि पूरा जो अलग अलग प्रॉपर्टी का जो एलिमेंट मिलता है, जो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, वो सारा एक ही में मिल सकता है। किसमें? और इसमें देखिएगा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल मिलेगा, नॉन मेटल और मेटलॉइड नहीं मिलेगा। आगे समझ लो इतना तक। अब देखिए इसमें क्या समझा रहा है, गौर से देखिएगा। हम जानते हैं कि मेटल जो होता है, अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे 85% के आसपास देखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। इसका मतलब 85% केस खाने का मतलब इतना सारा मेटल होगा तो क्या सारा रिएक्शन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जितना मेटल का हम लोग का डिस्कवरी हुआ है या उसका क्या हो गया, विकास किया गया, पता चला कि ये सब होते हैं, वो सारे आपका रिएक्शन नहीं करते हैं। याद रखिएगा, पूरे रिएक्शन नहीं करते हैं, उसमें से कुछ ही मात्रा में जो मेटल होते हैं, धातु, वही सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सिर्फ नाम के रहते हैं। बोलते हैं ना, जैसे हाथी का दांत बोलते हैं ना, खाने कुछ और था दिखाने कुछ और। इसी तरह से यहाँ पे इतना देखे हैं 85% जो बोल रहे हैं, लगभग जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल तो है लेकिन सारे के सारे क्या करेंगे? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ करते हैं और बाकी के बाकी वैसे ही रहते हैं। आगे समझ में वो दिखाएंगे आपको, दिखा भी चुके हैं आपको कैसे कौन मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिर यहाँ पे दिखाएंगे कौन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको और अच्छे से क्या करें, डिटेल में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरह से आज जान जाएंगे कि कौन है जो रिएक्शन में, कौन सा एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं करेगा। आज के वीडियो में आप लोग को पूरी तरह से सब कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं। आज कुछ आपको किसी तरह से कुछ नहीं बचने वाला, सारा का सारा आपको आज पूरी तरह से डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ये लिख लिए। अब देखिए पीरियोडिक टेबल का एक बात चल रहा था, अब देखिए इसको हटाते हैं, अब यहां से दिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले एस ब्लॉक का बात किए थे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का बात किए थे ना। हम क्या बताए थे, गौर से देखिएगा। हम एक देखिए पी ब्लॉक का बात कीजिएगा। पी ब्लॉक क्या है, पूरे वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल करने का मतलब तरह तरह के क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रजातियां का यहाँ क्या लोगो मिलते हैं, क्या मिलते हैं, विभिन्न प्रजाति के यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, लोग मिलते हैं, क्या अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। किसमें? एक मिलेंगे आपको मेटल, क्या मिलेंगे, एक मिलेंगे मेटल, एक मिलेंगे आपको नॉन मेटल, क्या मिलेंगे, एक मिलेंगे नॉन मेटल और एक क्या मिलेंगे आपको मेटलॉइड, क्या मिलेंगे, मेटलॉइड। आपको ये सब बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं, मेटल कैसे पहचानेंगे, नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, मेटलॉइड कैसे पहचानेंगे, आपको एक सेकंड में बता दिए थे कैसे पहचान सकते हैं। किसी को नहीं मालूम, मेरा प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। आप जाइएगा क्लासेस पे, आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले इसको पहचाने, फिर यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। क्या होता है, सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये गौर से देखिए, सिर्फ 8 दिख रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड कहने का मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण मिलता हो। इसका कहने का मतलब यहाँ पे मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों का गुण इसमें मिलता हो, उसी को हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। आगे समझ में, जिसमें आपका कौन कौन है गौर से देख लीजिए आप। यही आपके पास है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, लेड और यहाँ पे क्या एस्टेटाइन। क्या है, यही मेरे पास 8 है, इसको पहचानेगा। एक और बात आपको बता दो,
आप रिएक्शन दिखेगा ना, जितना भी रिएक्शन होगा 99% केस में आपको इसमें से कोई देखने को नहीं मिलेगा। 99% जो केस होता है, 99% बोल रहे हैं, उसमें आपको मेटलॉइड रिएक्शन करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कब वो किस रूप में किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए क्या करता है, न के बराबर रिएक्शन में काम आएगा। याद रखिएगा, ये सब न के बराबर काम आएगा। ये सब ये सेमीकंडक्टर बनाने में, ये सब सिलिकॉन, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब यूज होता है। आगे समझ में, यहाँ पे इसका काम नहीं। नॉन मेटल का तो आपको बता चुके हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्या बोले, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी गैसेस एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? वो सारे के सारे, ऑल, क्या लिखेंगे, ऑल गैसियस एलिमेंट, ऑल गैसियस एलिमेंट, ऑल गैसियस एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक टेबल आर क्या होगा, नॉन मेटल। जितना भी पीरियोडिक टेबल में गैसेस एलिमेंट हैं सारे के सारे नॉन मेटल होंगे। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन होगा, ब्रोमीन आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन बता दिए क्या है, एक होगा लिक्विड, दूसरा होगा सॉलिड। अक्रिय गैस, पूरा इनर्ट गैस जिसे नोबल गैस बोलते हैं, सारा का सारा आपका नॉन मेटल है। फिर ऑक्सीजन हुआ, सल्फर नॉन मेटल है। फिर नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है। फिर कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल। सारा क्या, ये सब सारा का सारा गैस है, तो सारा सारा क्या होगा, नॉन मेटल। आगे समझ में। अब देखिए ऊपर वाला देखिए मेटल क्या होगा, बाकी यहां देख लिए, और गैसेस देखिए, ये 8 एलिमेंट को छोड़ के, और यहां जितना गैसेस एलिमेंट छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट आपको दिखेगा सारा का सारा क्या होगा, आपको सारा का सारा आपका मेटल होगा। कहने का मतलब क्या क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट ऑफ मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल्स ऑल आर मेटल। क्या होगा, हम सिर्फ मेटलॉइड और नॉन मेटल को छोड़ दे, बाकी सब क्या बचेगा, मेटल। कोई बोले इसको आपको कैसे हम छोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, 8 ये है, बालिका सीता गीत ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ये हो गया। और दूसरा बता दे, जितना भी गैसेस एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में सारा का सारा क्या होता है, आपका नॉन मेटल होता है। और उसको आप बखूबी तरह से जानते होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब शब्द हम लोग जानते हैं। अक्रिय गैस पूरा हो गया, इसको जानते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन को जानते हैं, ब्रोमीन आयोडीन को बता दिए, यही गैस है, गिन के 15-16 है, इसको माइंड में रखना है, बात खत्म। अब बाकी जितना दिखेगा, इस समय से कुछ ना दिखा, कोई और एलिमेंट दिख गया, सारा का सारा क्या होगा, मेटल हो गया। अगर समझ में, इतना तो आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर यहां तक समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी तरह कीजिएगा, आप लोग करते नहीं है, देख के चले आते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फिर लाइक भी कीजिएगा। अब यहां तक ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं रिएक्शन कैसे कौन कर सकता है। एक या बात आपको बता दिए थे कि 99% 95% कह सकते कोई दिक्कत नहीं है, वहां क्या होगा, मेटलॉइड रिएक्शन नहीं करता है, तो बच कौन गया, मेटल और नॉन मेटल। इसका मतलब हम लोग 95% जो केस देखते हैं, या 97% कहिए जो केस देखते हैं, उसमें जो भी कंपाउंड बनता है उसमें नॉन मेटल का पार्ट होता है और मेटल का पार्ट होता है। मतलब प्लस और माइनस जो होता है ना, गौर से देखिए, इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसमें दो ही तरह का आवेश होता है। कौन कौन, एक मेटल, एक नॉन मेटल। गौर से देखिए, अगर मेटलॉइड आता, गौर से देखिए, अगर मेटलॉइड आता कंपाउंड में, तो क्या करता, ये तुम्हारा दो दिखा देंगे, प्लस प्लस भी दिखा सकता है और माइनस भी, तो पता ही नहीं चलता है कब वो प्लस दिखा है कब माइनस। इसलिए क्या करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन करता है, मेटल, और नॉन मेटल रिएक्शन करता है, इसलिए मेटल पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल क्या होता है, नेगेटिव होता है। आया कि नहीं समझ में। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उसका रिएक्शन देख सकते हैं। चलिए उसका हम रिएक्शन देख लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत न होने वाला है। मेटल जो होता है वो पॉजिटिव साइन दिखाता है, नॉन मेटल होता है नेगेटिव साइन दिखाता है। मेटल पॉजिटिव साइन दिखाने का मतलब, देखिए बाबू, जो मेटल होता है क्या होता है बाबू, जो मेटल होता है वो क्या करता है, डोनर होता है। क्या होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, ऐसे लिखिए, क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जो नॉन मेटल होता है, क्या होता है बाबू, जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेनर होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। देखिए बाबू, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा मतलब दानवीर है, दानवीर करता है, क्या दिखाता है, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन दिखाता है। ये क्या कर रहा है, किसी से ले रहा है, उधार ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्या साइन दिखा है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब जो भी नॉन मेटल होगा नेगेटिव साइन दिखाएगा, मतलब जितना गैस होगा सारा नॉन मेटल होगा, सारा माइनस दिखाएगा। और जितना भी तुम्हारा मेटल होगा वो सारा क्या दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा, प्लस दिखाएगा। इतना समझ में आ गया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी एनी कंपाउंड, कोई भी हम लोग का कंपाउंड है, क्या होता है, एनी कंपाउंड इन विच, एनी कंपाउंड इन विच ओनली टू साइन
ओनली टू साइन इज प्रेजेंट। क्या होता है? ओनली टू साइन इज प्रेजेंट। कौन कौन? इसमें दो ही साइन प्रेजेंट होता है। कौन कौन? कोई भी कंपाउंड हो, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। कौन सा होता है? एक प्लस एक माइनस। इसका मतलब कंपाउंड जैसे हम लोग मान लीजिए ए और बी लिए, क्या लिए? ऐसे लिखिए, हम लोग लिए ए एक्स और बी वाई, एक कंपाउंड ले लिए। इसमें जो कंपाउंड वर्ड्स देखिए, जो कंपाउंड मेरे पास है, ये एक और चीज देख लीजिए, ये जो कंपाउंड बना है ना 95% केस में, क्या 95% केस में, याद रखेगा 95% केस में इस कंपाउंड में जो पहला पार्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं? पहला पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? दूसरा पार्ट। तो 95% केस में जो फर्स्ट पार्ट होगा, क्या होगा? जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, क्या होगा? फर्स्ट पार्ट वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। अरे समझ में? आप दूसरा देख रहे हैं, सेकेंड जो इसका पार्ट देख रहे हैं बाबू, क्या सेकेंड पार्ट क्या होगा? हमेशा जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका क्या होगा? ये ऑलवेज निगेटिव होगा। कितना परसेंट केस में? 95% केस में। 5% ऐसा केस है जहां पे उल्टा होता है, वो भी आपको बता देंगे। NH3 आप देख सकते हो, उसको आगे समझ में आ जाएगा। ये क्या होगा बाबू? हमेशा नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। आगे समझ में? कोई बोलेगा कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल ही क्यों आता है, तो बता दें कि आपको मालूम है मेटल का मतलब प्लस देगा, नॉन मेटल का मतलब माइनस देगा। हम लोग जानते हैं अगर किसी कंपाउंड को एक साथ मतलब कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब एलिमेंट को एक साथ लाया। तो एलिमेंट कब एक साथ आ सकता है? जब अपोजिट चार्ज वाला होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। फिजिक्स की भाषा में क्या कर सकता है? जब अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या कर सकता है? कोई भी सब्सटेंस अट्रैक्ट कर सकता है। केमिस्ट्री में वही होगा, जब दो एलिमेंट अपोजिट साइन वाला होगा तो क्या करे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन कर सकता है। अगर सेम वाला रहेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल आएगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। आगे समझ में? यहाँ पे क्लियर हो गया कि नॉन मेटल और मेटल रिएक्शन क्यों करता है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे कैसे किएगा? ऐसे। फिर ये भी आपको समझ में आ गया कि हमेशा 95% केस में पहला पार्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव मतलब मेटल वाला होगा। सेकेंड पार्ट 95% केस में नॉन मेटल होता है, इसका नेगेटिव हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? इतना सब क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं जो मेटल होगा वो कहां पे आएगा। किसी को दिक्कत होगा ना कि जैसे उसको पता नहीं रहेगा कि मेटल को पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Na+O2 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? Na+O2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मालूम है सबको ये गैस तो है नहीं, गैस का मतलब ऑक्सीजन ये सब था, ये गैस है नहीं। ये क्या बाबू? गैस है। इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन मेटल। तो ये क्या हो जाएगा? मेटल। नॉन मेटल का माइनस दिखाएगा, ये प्लस दिखाएगा। अब क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि नॉन मेटल को पहले लिखे कि मेटल को पहले लिखे? आदमी यहाँ पे बच्चा फंसता है कि नॉन मेटल को पहले लिखा जाए कि मेटल को पहले लिखा जाए। हम क्यों कहेंगे कि मेटल ही पहले आएगा, नॉन मेटल बाद में आएगा? क्यों? क्योंकि जो देने वाला होता है दानवीर है, तो अपने आप को पहले दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। एक सिस्टमैटिक ढंग से ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम टाइम हम लोग मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। और ऐसे भी समझ लीजिए जो देने वाला होता है वो आगे रहता है और लेने वाला पीछे रहता है। इसका मतलब क्या होगा? जो देने वाला सोडियम यहाँ आगे रहेगा और ऑक्सीजन लेने वाला है, इसलिए क्या रहेगा? ये पीछे रहेगा। आगे समझ में? ऐसे करके समझ सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड में मेटल को पहले क्यों लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में क्यों लिखते हैं। फिर कोई भी कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल ही रिएक्शन क्यों करता है, वो भी आपको इतना अच्छा से बता दिए। पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो रहा हो तो क्या करना? वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फैला दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन, कुछ देखते हैं रिएक्शन कैसे करता है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे करते हैं। कैसे जानेंगे कौन सा एलिमेंट है वो कितना चार्ज रखता है और कौन सा एलिमेंट है वो कितना प्लस में या माइनस में चार्ज रखता है। देखिए उसको समझते हैं, उसको भी ट्रिक आज दिखाई देते हैं, ठीक है। उसको समझ, ट्रिक नहीं है, कोई कंसेप्ट है जो मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, उसको समझिएगा। जैसे देखिए, और बता भी चुके ये, अगर मान लीजिए कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका? अगर एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है, किसका? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? एस ब्लॉक का। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? एस ब्लॉक मतलब एस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप कितना होगा? 2 ग्रुप होगा। ये तो बता चुके हैं। 2 ग्रुप हो, कौन कौन हो गए? फर्स्ट ग्रुप होगा और सेकंड ग्रुप होगा। 2 ग्रुप होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या लिखा है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1s1 होगा और कौन होगा? 1s2 होगा। 2 होगा कि नहीं हुआ? गौर से देखते चलिए क्या होगा? 2। इसका मतलब बाबा हमेशा याद रखेगा, एस ब्लॉक किसी भी एलिमेंट का जब क्या करना, उसको देखने को उसका आवेश कितना होगा, कितना चार्ज दिखाएगा रिएक्शन करते समय,
तो कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसका, तो देखेंगे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पे उसका देखिए आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, सबसेल में, जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है देखिए कौन सा सबसेल है, एस है या पी है। ज्यादातर हम लोग जो कोई भी यूज करते हो एस और पी कहीं रहता है, डी का न के बार यूज करते हैं, याद रखेगा, ठीक है। लेते हुए तो उसका मालूम रहता है इसका इतना रहेगा, वो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है अगर जिसका अबाउट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो सबसेल है वो एस सबसेल है, एस सबसेल का मतलब उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 रहेगा, मिनिमम कितना, 1 रहेगा। इसका मतलब वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ये हमेशा क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्या करेगा, हमेशा डोनेट करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव दिखाएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 पॉजिटिव दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितना पॉजिटिव दिखाएगा, 2 पॉजिटिव दिखाएगा। आ गया समझ में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के साथ लेते हुए समझते हैं। जैसे देखिए सोडियम, क्या लिखे, सोडियम, परमाणु संख्या कितना, 11। ये याद रखना है बाबू, कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s1 ये सिखा चुके हैं। अब गौर से देखिए बाबू, ये लिख दिए, इसका देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहने का मतलब वो ऑर्बिट जो सबसे लास्ट में लिखा गया हो, मतलब वो कक्षा, वो सेल जो सबसे लास्ट में लिखा गया हो। ये पहला सेल है, ये दूसरा, ये भी दूसरा सेल है और ये भी दूसरा सेल है, लेकिन ये क्या है, तीसरा सेल है कि नहीं, ये मेरा क्या, थर्ड सेल है। इसका मतलब सबसे बाहर वाला सेल मेरा कौन होगा, जो सबसे बड़ा सेल होगा, तो कौन सा सेल, ये थर्ड सेल या थर्ड ऑर्बिट कहिए। इस थर्ड सेल में गौर से देखिए कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है, कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है। इस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। बता चुके हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो हमेशा क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसलिए सोडियम पर कितना चार्ज होगा, +1 पॉजिटिव होगा। यही कारण है, देखिए यही कारण है कि सोडियम कितना दिखाएगा, चार्ज +1 दिखाएगा। आ गया समझ में। और ये कब दिखाता है, याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है, नॉन मेटल हो, मेटल हो, मेटलॉइड हो, वो सारा का सारा न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, उदासीन फॉर्म में रहता है, वो कोई भी वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाता है। वही एलिमेंट उस समय पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाता है जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, मतलब अभिक्रिया में भाग ले रहा हो, तब अपना पावर दिखाता है कि मेरा पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे समझ में। अगर नहीं दिखाएगा तो वो न्यूट्रल रहेगा। जैसे अब ये न्यूट्रल था, लेकिन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था इसलिए पता चला ये पॉजिटिव दिखा। आगे समझ में। ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक और को देखते हैं। किसको देख लें, हम लोग देख लेते हैं पोटेशियम को देख लें। अच्छा देखते हैं पोटेशियम का क्या हाल है। किसको देखते हैं, पोटेशियम का देखते हैं। नंबर 1 हम लोग चेक कर लिए, नंबर 2 चेक करते हैं। पोटेशियम परमाणु संख्या 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या होगा, 3p6 और 4s1। गौर से देखिए, गिनिए 19 है कि नहीं है, 19 है। गौर से देखिए इसका कौन ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, पहला सेल, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है। इसका मतलब मेरा बाहरी सेल कौन है, ये बाहरी ऑर्बिट कौन है, फोर्थ है। कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, मतलब फोर्थ सेल है मेरा। फोर्थ सेल में गौर से देखिए किस में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, किस सबसेल में, एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, किस में, एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। और बताइए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भर, कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बताइए खुद, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना करेगा बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितना पॉजिटिव दिखाएगा, 1 पॉजिटिव दिखाएगा। यही कारण है कि पोटेशियम होता है कितना पॉजिटिव दिखाता है, 1 पॉजिटिव दिखाता है। आगे समझ में। ऐसे करके क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेगा। अगर एस का होगा, 1 हो या 2, हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। आपके लिए एक होमवर्क है, मैग्नीशियम का करके देखिएगा और कोई भी करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगा उस पे कितना होता है। आगे समझ में इतना तक, आगे कोई दिक्कत, नोट कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक को समझते हैं। क्या, पी ब्लॉक को समझते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है ना, डी ब्लॉक न के बराबर बहुत कम होता है, उसमें अभिक्रिया करता है। उसको आप लोग हम दिखा चुके हैं, किसके थ्रू, आपका मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, कुछ याद आ रहा है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ये बता चुके हैं। उसमें जो मेटल होता है सिर्फ वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी कोई मेटल आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो भूल के भी देखिए न के बराबर आपको दिखेगा, याद रख लीजिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। जैसे लिख ही देते हैं यहाँ पे, केदारनाथ का माली
आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोट है आपका। क्या लिखा ऐसे? आपका लिख दिए। गौर से देखिए क्या लिख दिए, गौर से देखिए यहाँ लिखे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, फिर लिखे लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम लिख दिए। गौर से देखिए कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 15, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्या बोले, पूरे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, जितना गौर से देखेगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जल्दी रिएक्शन किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है यही 15 कर सकता है। इस 15 से में भी जो हाइड्रोजन से इधर वाला जो है वो ज्यादा रिएक्शन करता है, इधर वाला 9 के बराबर रिएक्शन करता है। इसका मतलब गौर से देखिएगा यहाँ सारा का सारा मेटल लिखा हो, कितना मेटल है, गौर से देखिए टोटल 14 मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, 14 पूरा मेटल है, हाइड्रोजन को हटा दे, इस 14 मेटल में से इस 5 को और हटा दीजिए, सिर्फ बचा 9 मेटल। गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ ये 9 मेटल है जो रिएक्शन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है। ये ना केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसके लिए हम बता चुके नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं ऑक्सीकरण के लिए, तब जाके कर सकता है। तो ये गौर से देखिए सारा क्या आपका मेटल है। देखिए मेटल में गौर से देख लीजिए, सिर्फ इतना ही मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जितना मेटल है वो सिर्फ क्या करता है, देखने के लिए दर्शक बन के रहता है, कभी पार्ट नहीं करता है। क्या करता है, कभी पार्ट नहीं लेता है रिएक्शन में। आगे समझ में, अब यहाँ भी दिक्कत आपको नहीं होगा, आप समझ लेते हैं हम लोग पी ब्लॉक को। किसको? पी ब्लॉक को समझ लेते हैं। किसको? पी ब्लॉक को। गौर से देखिए बाबू, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, वर्ग कितना होता है, 6 ग्रुप होता है। कितना होता है बाबू? 6 ग्रुप। 6 ग्रुप कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं, था ना। अब देखिएगा बाबू, इसमें 2 कंडीशन है। अगर पी ब्लॉक में अगर कोई ऐसा एलिमेंट लिख रहे हैं जिसके बाहरी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सबसेल, क्या बोले, उसमें जो पी सबसेल होगा, कौन सा सबसेल होगा, पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी भरेगा, पी सबसेल में भरेगा। अगर पी सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो भर रहा है या तो 3 के बराबर हो या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करेगा, ऑलवेज डोनेट करेगा। क्या करेगा बाबू? ऑलवेज डोनेट करेगा। क्या करेगा? ऑलवेज डोनेट करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 दिखाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 3 पॉजिटिव दिखाएगा। आगे समझ में कि हमेशा क्या करेगा, डोनेट। डोनेट का मतलब क्या करेगा, पॉजिटिव साइन दिखाएगा। डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव। अब देखिए गौर से, दूसरा कंडीशन है, अगर यही पी सबसेल में, किसका, यही पी सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या उससे अधिक हो, क्या हो, 3 या उससे अधिक हो, तो ये क्या करेगा, ऑलवेज एक्सेप्ट करेगा, ऑलवेज क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा बाबू? ऑलवेज गेन करेगा, तो निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए 3 से अधिक, अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 लेगा तो क्या हो जाएगा, करेगा। अगर क्या करेगा, एक और 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, अपने आप को फुलफिल करेगा, तब जाकर वहां पे इस तरह का निगेटिव दिखेगा। 1 लेगा तो 1 निगेटिव, 2 लेगा तो 2 निगेटिव। आगे समझ में, यही सिर्फ कंडीशन था पी ब्लॉक का। क्या, पी ब्लॉक में अगर किसी भी ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसेल है वो पी सबसेल आ रहा है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या 3 से कम है, हमेशा किसी को देगा, प्लस दिखाएगा। अगर 3 या 3 से अधिक है तो हमेशा किसी से लेगा, क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, अस्थायी करने के लिए किसी से लेगा तो निगेटिव दिखाएगा। एग्जांपल क्या करें, देखें कुछ ऐसे एग्जांपल हम लोग क्या करें, कोई ऐसा देख ले, जैसे किसको देख, ऑक्सीजन देख लें। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है ना, लिखिए 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2 4 कितना हो गया, 4। यहाँ पे गौर से देखिए कितना है, 1s2 2s2 2p 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, पूरा 8 है। अब देखिए आउटर मोस्ट कौन है, ये तो क्या अंदर वाला आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है ये 2 है, कितना, ये मेरा 2 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, मेरा 2 है। गौर से देखिए क्या, कौन सेल है, 2 सेकंड सब सेल है, कौन सा सेल है, सेकंड सेल है। सेकंड सेल में गौर से, सॉरी सेकंड सेल में किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो पी सबसेल में भर रहा है। किस में भर रहा है, पी सबसेल में भर रहा है। और पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन 3 से कम या 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, और हम लोग को मालूम है कि पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे कितना है, 4। ये कितना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो अपने आप को 6 बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, किसी से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बाबू, किसी से आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कितना आ जाएगा, पूरा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पे कितना निगेटिव चार्ज जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज जाएगा। कितना चलेगा, 2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही कारण है कि ऑक्सीजन हटा क्या दिखा, ऑक्सीजन पर -2 आवेश दिखा देता है। आ गया समझ में, किसी तरह कोई डाउट,
किसी तरह का डाउट हो रहा है? नहीं होना चाहिए। ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, दिखा सकते हैं कोई भी जो किसी तरह का मेटल होता है रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। चलिए एक और क्या करते हैं हम लोग, एक और आपको दिखाते हैं। उसको क्या करें, हमको जगह है कहीं पे, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एक और दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको समझिएगा। जैसे क्लोरीन, क्या बाबू, क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है ना, गौर से लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कितना होगा 3p5। कोई सोचा जैसे इतना लिखना पड़ेगा, नहीं बाबू, हमको n+l का रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना सिखा दिए हैं। कोई बड़ा संख्या है जैसे ब्रोमीन आयोडीन आ गया, उसका कैसे निकालेगा, तो उसका क्या होता है n+l से निकाल कर आसानी से कर लीजिएगा। ये छोटा सा संख्या इसलिए हम नॉर्मली कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट कौन सा सबसेल है, कौन सा सॉरी सेल है, ये है, गौर से देखिए 3 है, 3 में किसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसमें। इसका मतलब क्या है, गौर से देखिए कौन सा है, थर्ड सेल है। थर्ड सेल में कौन सा सबसेल है, पी सबसेल है। कौन सा सेल है, पी सबसेल, सब यहाँ पे कौन सा सबसेल है, पी सबसेल है। देखिए पी सबसेल है ना, पी सबसेल है। पी सबसेल में गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ये किसी से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो 1 लिया है, इस पर कितना निगेटिव होगा, 1 निगेटिव। यही कारण है कि जो आप यहाँ पे क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन कितना माइनस देखा, तो 1 माइनस देखा। आ गया समझ में? ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, जो भी एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, पूरा आपका हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब पूरा आपका नॉन मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और पूरा एस ब्लॉक का दिखा दिया अधिकांश आपका करता है। लेकिन आपका मेटल का बात करेंगे, गौर से देखिए सिर्फ इतना ही मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद भी करने का पूरा मेटल का जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको याद कीजिए, पता चल जाएगा कौन मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता है। खत्म। मेटलॉइड बता चुके 8 है आपका, फिर ये बता दे मेटल 9 करता है, फिर आपका नॉन मेटल पहले से मालूम गैसियस। आपको बता दे रहे बार बार कि आपका ये कंडीशन देखिए, कुछ नहीं है, 1 मिनट लगेगा देखने में, अब इसको बेहतरीन तरह से सीख जाइएगा। इसके बाद कभी भी जिंदगी में आपको मेटल नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन करेंगे, उस समय वो कितना चार्ज दिखाएगा, दिक्कत आप नहीं होने वाला। आगे समझ में? ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, किसी का भी रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक काम आपको अच्छे से करना, क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा होकर फैला दीजिए, लोगों के बीच में क्या करें, लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि क्या करें, ये सर का इतना जो मेहनत करते हैं उनका कुछ अच्छा लगे। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।